मी नवी दिल्लीत आहे, जंतर मंतरवर आहे आणि जे लोक जंतर मंतरवर आले होते कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हायला, त्या सगळ्या सोबतच सगळे जे कोणी जंतर मंतरवर आले होते त्या सगळ्यांनी माझ्या मागे असणारा बाबा का ढाबा हा स्टॉल पाहिलेला आहे. अर्थातच बाबा का ढाबा हा स्टॉल बघताना तुम्ही बघितलं असेल 1988 सालापासून बाबा का ढाबा हा स्टॉल इथे आहे आणि जंतर मंतर या मैदानाच्या अगदी शेजारी अगदी बाजूला असलेला हा बाबा का ढाबाचा स्टॉल सुप्रसिद्ध आहे. आता ते काय विकतात, ते इतिहासाचे साक्ष कसे आहेत, हे सगळं आपल्याला बघायचं आहे. खरं तर हे आंदोलन कव्हर करत असताना माझं लक्ष देखील इथे तुमच्यासारख्याच आंदोलकांप्रमाणे या बाबा का ढाबावर गेलं होतं आणि त्यानंतर इतक्या सगळ्या आंदोलनाचे इतक्या वर्षांचे साक्षीदार असलेले जे बाबा का ढाबा चालवतात त्यांचं नेमकं काय मत आहे, त्यांनी कशी दिल्ली पाहिली आहे, कसं जंतर मंतर पाहिलंय हे जाणून घेण्याची प्रचंड उत्सुकता होती. म्हणूनच मी आज इथे आलो. तर मी त्यांच्याशीच बोलतो आणि विचारूया आपण की कशा पद्धतीनं खरं तर या जंतर मंतरचा इतिहास आहे. अंकल, क्या नाम आपका? मेरा नाम बाबा। बाबा, मतलब आपका नाम बाबा है, इसके लिए बाबा का ढाबा? हाँ जी जी जी। ये नाम आपने दिया कि किसी ने? ऐसा था, मेरे से पहले के जो मेरे भाई बहन थे ना, वो जो जी नहीं पाते थे, मेरे से पहले के 3 भाई बहन थे, तो वो गुजर जाते थे, एक्सपायर हो गए थे. तो फिर हमारे पुराने ज़माने में एक मन्नत मांगी जाती है कि बच्चा हुआ तो किसी को दे दिया, वो मांग के खाना खिलाना, मांग के पहनाना, मांग के सब कुछ देना. तो 5 साल तक मैं अपने माँ के पास नहीं गया, बाल बड़े हो गए, ऐसी मांग के खिलाना, तो इस वजह से मेरा नाम बाबा पड़ा. मेरे दादाजी ने रखा था ये नाम. 5 साल माँ के पास नहीं गए थे? नहीं नहीं नहीं, मन्नत से मांगा जाता है ना, तो वो किसी और को दे दिया जाता है कि ये हमने बच्चा इसको दे दिया, दान कर दिया. तो फिर जब हरिद्वार में बालों का मुंडन हुआ, उसके बाद फिर माँ को सौंपा गया. तो इस वजह से मन्नत से मांगे हुए बच्चों को बाबा कहते हैं. अच्छा, इसके लिए आपने भी ये ढाबा जब भी चलाया तभी बाबा का ढाबा नाम? हाँ, वो बाबा का ढाबा नाम, बचपन से मेरे को सब बाबा के नाम से ही जानते हैं, तो इसलिए नाम ये रखा बाबा का ढाबा. और मैं वैसे भी हनुमान बाबा की पूजा ज़्यादा करता हूँ, तो उन्हीं के नाम से. चलो, किती रंजक आहे बघा ना. खरं तर प्रत्येकाच्या नावाचा एक इतिहास असतो. आता तर अशी नावं देतात, काही नावं देतात, आई वडिलांचं नाव मिक्स करून एखादं नाव मुलाचं बनवलं जातं, परंतु यांच्या नावाच्या मागे पण एक इतिहास आहे, एक त्याग आहे, एक नवस्फूर्ती है. असो, मुझे बताओ, आप जंतर मंतर पे हो इतने सालों से, आपके नाम से ये ढाबा चल रहा है. ये जंतर मंतर पे इतने देश भर से लोग आते हैं, इतने लोगों ने यहाँ पे आके अनशन किए, किसी के अनशन सफल हुए, किसी के पुलिस ने भगा दिया सबको. आपने जंतर मंतर को अब तक 40 साल से देखा हुआ है. कैसे जंतर मंतर था और अब कैसा है? देखिए, पहले जंतर मंतर में और अब के जंतर मंतर में बड़ा फ़र्क हो गया है. पहले क्या, लोग प्रोटेस्ट करते थे और यहीं पे पूरा परमानेंट टेंट वेंट गाड़ लिया, झोंपड़ी टाइप की बना ली और रह गए, और जाते नहीं थे. 5-5, 6-6 महीने, सालों साल नहीं जाते थे. कई ने तो ऐसी झुग्गी बना ली थी, जो अपनी किराए पे दे देते और चले जाते थे ऑफिस, नौकरी, और खाना गुरुद्वारे में खाना, नहाने धोने के लिए जगह, और शाम को आके रह गए. फिर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई जो कि कंटिन्यू रास्ता 24 घंटे बंद रहता था. फिर गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, नियम बनाया कि भाई अब प्रोटेस्ट जो होगा वो सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में कर सकते हैं. कोई परमानेंट टेंट नहीं लगाएंगे, वो ऐसे कुछ नहीं लगेगा. तो अब जो हो गया, गवर्नमेंट ने अब जो कर दिया कि शिफ्टों में कर दिया कि आपको प्रदर्शन करना है तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. तो लेकिन यही एक ऐसा आंदोलन गया है आज, जो अभी गया है कॉकरोच वाला, जो 37 दिन कंटिन्यूज रह गया. म्हणजे पहिल्यांदाच इथे आंदोलन जे ते पण शिफ्ट नुसार होतील अशी पॉलिसीच गव्हर्नमेंटने आणली, परंतु या झेंझिनच्या कॉकरोच जनता पार्टीने ती पॉलिसी पण उडवून लावली आणि इथे जवळजवळ आपल्याला माहिती 1.5 महिना स्टेज टाकला होता, स्पीकर्स लावले होते आणि लोक बसून होते. अर्थातच. चलो, ये तो बात हो गई जंतर मंतर की. मुझे बताओ, आप यहाँ पे आपने ये जो ढाबा खोला, क्या क्या पहले रखा था और अब क्या बेचते हो? देखिए, पहले जब मैंने शुरू में काम करा था, हमारा खानदानी काम है, गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी,
आलू की टिक्की, पापड़ी चाट ये रखते थे। तो वो काम इतना क्राउड होता नहीं था, मतलब चलता तो था, लेकिन हमने देखा यहाँ पे ऑफिस के कस्टमर ज़्यादा है जो अपना घर से खाना लाता है। तो हम ये चाहते थे कि कोई कस्टमर अपने घर का खाना ना लाए, उसे गर्म खाना मिल जाए और उस रेट पे मिल जाए कि उसका बजट भी ना डगमगाए। तो उस हिसाब से फिर ये हमने एक थाली शुरू करी और उस टाइम थाली का रेट हमने 2 या 3 रुपए के बीच में रखा था, 2 रुपए में। 2 या 3 रुपए में थाली मिलती थी। हाँ जी। उसमें हम कस्टमर को जितनी मर्जी बार सब्जी ले ले और कोई कई तरह की सब्जियां टेस्ट कराए थे। उस 2-3 रुपए में इतना मजा लिया जो अब 150 रुपए में भी नहीं आ रहा। अभी थाली 150 की हो गई। अब ये थाली 150 रुपए की हो गई। म्हणजे महागाई किती वाढली त्याचं जंतर मंतरच्या बाजूलाच उदाहरण आहे की 3 रुपयाची थाळी आता 150 रुपये झाली। ये तो वही मजाक की बात, लेकिन आप अभी क्या क्या बेचते हो? अब तो ये खाना सब आप बनाते हो? हाँ, मैं, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरे छोटे भाई की मिसेज है, हम पूरी कंबाइंड फैमिली हैं जो सब हम अपने मिलके ही काम करते हैं, अपने मिलके ही बनाते हैं। जैसे कि मेरा भाई सारी सब्जियां बनाएगा, मेरी जो वाइफ है वो गुलाब जामुन बनाती है, छोटे भाई की मिसेज कुल्फ़ी, उससे छोटे वाले भाई की मिसेज दही बल्ले वगैरह। तो इस तरीके से हम अपनी कंबाइंड फैमिली, सबकी एक एक डिश है। अब सबके जिम्मे एक एक काम है, क्योंकि सब बिजी रहेंगे, ना कोई झगड़ा, ना कोई किसी से बैर। अगर घर को मेंटेन करना है तो उसको बिजी कर दीजिए। एक खूप महत्वाचं आहे, घरात भांडणं टाळायची असतील ना तर सगळ्यांच्या वाट्याला कामं द्या, भांडणं होणार नाही हा? सबको बिजी कर दीजिए, सब अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, कोई कुछ ही नहीं होगा। और आपकी मेरी जो फैमिली है कम से कम 50-60 साल से कंबाइंड रह रहे हैं, एक ही साथ, एक ही छत के नीचे, एक ही जगह खाना बनना, सब ना किसी को कुछ, सब मिलके प्यार से अपना करते हैं। मुझे अभी जो डिश है मुझे जरा बताओ आप क्या क्या डिश है? अब तो हम जैसे भल्ला पापड़ी, जो कि ये मेरा खानदानी काम है, अगर मुझे भगवान ने और भी कुछ बना दिया तो मैं अपने पुराना खानदानी काम निशानी छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि इससे मुझे अपनी औकात, मेरी पहचान वो रहती है, मुझे अपना अतीत याद रहे, क्योंकि मुझे भगवान ने कुछ भी बना दिया। जैसे ये है, मी कॅमेरामॅनला विनंती करतो, राजीव जरा इथे या जवळ आणि हे दाखवा जरा की काय काय इथे। जैसे दही बल्ले रखे हैं, ये दही है, मीठी चटनी है, पापड़ी चाट है, आलू चना है, ये भल्ला पापड़ी, राजमा चावल, और यहाँ पे आओ। ये राजमा चावल हमारा जो बहुत फेमस है, कढ़ी चावल है, ठीक है जी, छोले चावल है, और शाही पनीर चावल, पाव भाजी, समोसा, उधर ये आलू का नान, मिस्सी रोटी, पापड़ी चाट, आपको बताई दिया, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब आइटम हम, गुलाब जामुन, रबड़ी मलाई कुल्फी, ये इस तरीके से ये आइटम हम बना के रखते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इतने लोग आए, मतलब इतने लोगों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शनकारी जो भी है वो आए, यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी आए वो तो आपने देखा, बरोबर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी अनशन किए हुए हैं, प्रदर्शन किए हुए हैं। हाँ, वो प्रदर्शन, वो पॉलिटिशियन से आपका क्या नाता है? वो क्या आपने उनको भी खाना खिलाया? जी, मैंने, देखिए, मैंने मेरे राम जी की कृपा से मैंने निशिकांत दुबे जी, सुप्रिया ताई जी और प्रफुल्ल पटेल साहब, वसुंधरा राजे के लड़के दुष्यंत राजे जी, और आपके महाराज से रक्षा खड़ंगे जी, इनके घर पे ही मैं काम करके आया हुआ, और ये मेरे कस्टमर हैं। और इनको मैंने राजनाथ सिंह जी को उनके घर पे खाना देना, अडवाणी जी जिस टाइम डिस्ट्रिक्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास निशिकांत दुबे थे, उनके देना खाना, सबको मैंने तकरीबन बहुत पॉलिटिशियनों को खाना खिलाया। लेकिन मेरी अपनी लाइफ के अंदर जो है, मैं जो सुख और दुख के अंदर जो सुप्रिया ताई का नेचर है ना, मेरे ख्याल से 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक तरफ खड़े कर दिए जाएं, और सुप्रिया ताई मतलब महाराष्ट्र की सांसद है, शरद पवार जी की बेटी। हाँ जी, हाँ जी, उनको एक तरफ कर दिया जाए और बाकी के 542 सांसदों को एक तरफ कर दिया जाए, जब भी वो पल्ला झुक नहीं पाएगा। सुप्रिया ताई, हा जर कधी प्रोग्राम बघत असाल तर बाबा का धाबामधले बाबा काय म्हणतायत ते ऐका। मी त्यांचं हे अत्यंत महत्त्वाचं तुमच्यासाठी म्हणून विधान आहे। मला खरं तर अजिबात माहिती नव्हतं की यांचं तुमच्याबरोबर इतकं सख्य आहे किंवा ते तुमच्याबरोबर ते तुम्हाला ओळखतात करून।
कैसे आपकी सुप्रियाताई से मुलाकात हुई या पवार साहब से मुलाकात हुई, क्या आपका उनका नाता है? ऐसा नाता देखो, ये मेरे से अब उनसे ना एक परिवार की तरह नाता जुड़ गया। क्योंकि शुरू में ना माननीय सांसद जी हमारे निशिकांत दुबे जी पहली बार लेकर आए थे, क्योंकि वो डिप्टी आडवाणी जी के थे। उस टाइम मैं जानता नहीं था, लेकिन वो उनको मेरे को 35-40 साल हो गए खाना खिलाते हुए। वो उनको एक बार लेकर आए थे, तो ताई को मक्के की रोटी सरसों का साग बड़ा पसंद आया था और गुलाब जामुन। हालांकि वो मीठा नहीं खाते थे, छोड़ दिया था, लेकिन मेरे गुलाब जामुन को मैं अगर खिलाऊंगा, कहते अगर एक बार खा लिया ना तो दूसरा खाना पड़ जाएगा। और फिर ताई का एक नेचर ऐसा है, आज तक मेरे को किसी सांसद ने ये नहीं पूछा होगा जब लॉकडाउन लगा था कि भाई तुम्हें बाबा साहब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं। ताई ने मेरे पास फ़ोन करके पूछा था। मैं उस पल को याद करता हूँ ना तो मन एक भरता है कि कोई इतना अपनापन भी दिखा सकता है। क्या आंखों में आंसू आए हुए? क्योंकि अपनी लाइफ में मैंने इतने सांसदों को खाना खिलाने के बाद किसी ने नहीं पूछा होगा कि भाई आप इस परेशानी में तो नहीं हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये चीज़ पूछना एक अपनेपन को झलकाता है। आपके आंखों में जो आंसू आए वही बयां कर रहे हैं कि आपका उनसे कितना लगाव है, कितना प्यार है करके। और जिंदगी में किसी चीज़ का लालच नहीं, लेकिन ये लालच इतना ज़रूर है कि क्या पूछा था ताई ने आपको लॉकडाउन में? कि बाबा आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी चीज़ की, तुम्हें कोई पैसे की ज़रूरत हो, काम धंधा चल रहा है नहीं चल रहा, खुद तुम्हारे को पैसे दे दूँ मैं अकाउंट में? मैंने कहा नहीं था, मुझे सब कुछ है। आपने मुझे पूछ लिया ना, मेरी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो गई। जिस तरह आदमी बीमार होने का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर इतना कह दे अरे कुछ नहीं अभी एक खुराक दवाई देंगे ठीक हो जाओगे, तो मरीज ज़्यादा ठीक वैसे ही हो जाता है। ये हौसला देना एक बहुत बड़ी बात है। मेरी दिली तमन्ना है उनको और भी ज़्यादा ऊंचाई पे देखने के लिए। सुप्रियाताई, बाबाके धाबाचे जे मालक आहेत, बाबा त्यांनी काय सांगितलं तुमच्याबद्दल तुम्ही ऐकलं आणि प्रेक्षकांना पण सांगतो, सुप्रियाताईंना संसद रत्न हे पुरस्कार अनेकदा मिळालेले आहेत, परंतु अशा लोकांबरोबर त्यांचं जे कनेक्शन आहे ते पण त्यांची लोकांसोबत किती जवळचं नातं आहे ते सांगतं। ये हुई पवार फैमिली की बात। मुझे बताओ कि कितने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ क्या उनको आपने खाना खिलाया है? देखिए जी, मैंने राजीव गांधी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भल्ले पापड़ी खिलाई। उस टाइम के करुणाकरण काफ़ी मंत्री होते थे, टाइटलर साहब। और यहाँ पे सामने जब मेरे ऑफिस में जनता दल का ऑफिस होता था, यहाँ से गुजराल साहब निकले, देवगौड़ा साहब निकले, बीपी सिंह साहब निकले। 3 प्राइम मिनिस्टर तो इस ऑफिस से निकल चुके हैं और यहाँ मेरे ऊपर खाना जाता था। और कई बार उन्होंने कभी बुला के बोला नहीं कि खाना बढ़िया बनाते हो? वो उस टाइम सिक्योरिटी पर्पस ऐसा था कि ये हादसा हुआ, लेकिन राजीव गांधी जी से मैं बड़ा उनसे क्या बोला था राजीव गांधी? उनको बड़ा अच्छा शौक था भल्ले पापड़ी खाने का। उन्होंने कहा भाई ये पुरानी दिल्ली की तरह भल्ले पापड़ी बना के दीदी, कहता मजा आ गया। और फिर राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को कभी खिलाने का? नहीं, वो मौका नहीं मिला। देखो उनकी सिक्योरिटी पर्पस थी। जब मैं प्रियंका जी जीजस एंड मैरिज कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं उस कॉलेज में प्रोग्राम करने जाता था। वहाँ उस टाइम उनकी प्रेसिडेंट होती थी लक्ष्मी, मुझे याद है, जो बसंत कुंज में रहती थी। और प्रियंका जी रूम में पढ़ रही होती तो बाहर सिक्योरिटी और एसपीजी वाले मेरे की एक एक चीज़ को, आइटम को ऐसे चेक करते थे कि पता नहीं क्या है, खुद चखते थे वो। लेकिन कभी प्रियंका जी ने, राहुल जी ने कभी खाया नहीं और सिक्योरिटी पर्पज से वो आ भी नहीं पाए। तर आपण बघितलं 3-3, 4-4 पंतप्रधानांना भल्ले पापडी, दही भल्ले पापडी ना, दही भल्ले पापडी खाऊ घालणारा हा माणूस माझ्यासोबत आहे, ज्याच्या अनेक मंत्र्यांसोबत घनिष्ठ संबंध राहिले, त्यांची भूक जाणली, त्यांना खाऊ पिऊ घातलं। मुझे बताओ, यहाँ पे जो अनशन हुआ, इतने अनशन हुए आज तक, इस अनशन में आपने दिल्ली में ही आप रहते हो, तो ये अनशन जो कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ, ये अनशन क्या अलग दिखा आपको? देखिए क्या बताऊँ इस अनशन के। देखिए मैं वैसे किसी पॉलिटिकल वाले के लीडर बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये कॉकरोच पार्टी का भी नया नया जन्म हुआ है। और इसके जो अभिजीत जी और ये सौरभ दास और ये कुछ इनके नाम तो मैं जानता नहीं, मेरे पास शाम को आते थे, खाते थे। लेकिन मुझे ऐसा क्या बताऊँ मैं इनके बारे में, ना कुछ अच्छा बोल सकता हूँ ना बुरा बोल सकता हूँ। नहीं, सही बात है। मेरा पॉलिटिकल सबसे संबंध अच्छे हैं, ना मैं किसी को अच्छा बता सकता ना बुरा बता सकता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक दुकानदार हूँ।
मेरे को तो सबको खुश करना है। नहीं, ये जंतर मंतर में आज तक कितने राजनेताओं ने अनशन किया? आपने कितनों को देखा? आपने सबको ही देखा होगा। मैं अनशन तो पहले बहुत जन वो करते थे, चले जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे अन्ना आंदोलन, उससे ज़्यादा लंबा खिंचा ये कॉकरोच वालों का ये। तो आज आप यहाँ पे हो, दिल्ली को कैसे देखना चाहते हो? मतलब ये जंतर मंतर के जो लोग अपनी तकलीफें लेके यहाँ पे आते हैं सरकार को बताने के लिए, आपको क्या लगता है जंतर मंतर में आंदोलन खत्म होने चाहिए, लोगों की समस्या खत्म होनी चाहिए, एक नया भारत की दौर ऐसे शुरू हो कि जहाँ पे लोगों को समस्या ना हो, एक अच्छा भारत मिल सकता है? देखिए, ये कोशिश तो सरकार बहुत कर रही है हर तरीके से। पहले तो वो जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट का एक नज़रिया होता था, अगर आपने नेता बनना है तो वो कहता था कि जब तक मैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट नहीं करूंगा तो मैं चमक नहीं पाऊंगा, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। अब लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए आते हैं और गवर्नमेंट अब समस्या का समाधान करती भी है, उनका मेमोरेंडम लेती है, पढ़ती है, देखती है क्या हो सकता है, उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि लोग बाग हर जगह प्रदर्शन ना करके, अगर कोई महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, ऑल इंडिया ओवर से कोई अगर प्रदर्शन करना चाहता है और अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहता है सरकार का भी, तो वो चाहता है कि भाई मैं जंतर मंतर ही करूं प्रोटेस्ट। मतलब जंतर मंतर में जब तक कोई ना आए तो वो नेता नहीं बन पाएगा। हकीकत बात ही यही है, जब तक जंतर मंतर नहीं आ पाएगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, और उससे पहले वो नेता बन नहीं पाएगा। मैंने ना एक बात देखी, ये पूरे अनशन में यहाँ पे इतने हजारों लोग जमे थे, आपके यहाँ पे इतनी गर्दी होती है, इतने लोग आते हैं, एक आपका दोस्त है जो आपके साथ थे, एक आपका दोस्त है जो आपके कंटिन्यू साथ है इतने लोगों के भीड़ में, वो ये मेरा बच्चे बैठा हुआ है बच्चा, और ये मुझसे बड़ा प्यार करता है ये, और मेरा इंतजार करता है। अगर मैं अभी कहीं जाऊंगा, बाथरूम भी जाऊंगा तो मेरे पीछे जाएगा। दरअसल क्या है, ये किसी के घर में रहता था, उसी उनके एनडीएमसी में स्टाफ में कोई रहते होंगे, उनके छोड़ा हुआ है बच्चा ये, उनके लड़के की शादी हुई तो उनकी लड़की की वो वाइफ ने बोला होगा या तो ये घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी, तो इसको छोड़ गए बेचारे को। क्या नाम है इसका? इसको मैं टूटन कहता हूँ। हाँ, टूटन का मतलब कुछ नहीं, मैंने वैसे ही प्यार से रख दिया क्योंकि इसका एक पैर टूट गया था जब आया था। टूटन ले मेरा बेटा। तो लोगों को आप खिलाए, जहाँ जो अनशन में आते हैं भूखे रहते हैं, उनकी भूख आपने समझी, उनको खाना खिलाया। ये जिस जानवर को बोलने नहीं आता उसके प्रति क्या भावना है? देखिए, मुझे ना मैंने ना आपको देखा था इसीलिए कि आपके हाथ में एक रोटी थी और आप इसको बैठा के खिला रहे थे, तो वो मैं ना विजुअल्स ले नहीं पाया। हाँ, दरअसल क्या है, मैं ना बेजुबान जानवर से सबसे बड़ा प्यार करता हूँ, और इनकी ये बेचारे कुछ कह नहीं सकते हैं, ना ये रोटी मांग सकते, ना पानी मांग सकते। अगर हम ही इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इंसान तो मांग लेगा, कोई आदमी भूखा हो प्यासा हो वो मुझे बता देगा कि मेरे पे पैसे नहीं है, कोई बात नहीं भाई साहब आप खाना खा लो, ये तो बेचारा बोल भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों की आप भूख जानते हो जिसको बोलना नहीं आता, बहुत बड़ी बात है, और ये वाकई तारीफ है कातिल, आप मतलब तारीफ करनी चाहिए आपकी। मुझे इसके दर्द को भी महसूस होता है, जब मैं जाता हूँ घर तो मुझे देखता है और मेरे आने का इंतजार करता है। ये भावना मैंने इंसानों में भी नहीं देखी होगी। जो आप कितना उसके बारे में उसका ख्याल रखते हो वो मैंने मेरी वाइफ है ना, इसके लिए पर्सनल घर से दूध, अभी आलू के पराठे, देसी घी के पराठे इसके लिए बना के बेचती है कि इसको बच्चों को खिलाना। यहाँ पे बहुत सारे, ये नहीं मैं इसी से 25-30 डॉग है, मैं सबको कोशिश करता हूँ कि इनको बेचारों को मिल जाए। मुझे एक बात बताओ, आप जानवरों की भी भूख जानते हो, लोगों को तो खिलाते ही हो, एक बात बताओ, ये जहाँ यहाँ पे अनशन होते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़े बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये बैरिकेड्स दाखव राजीव जरा, ये बैरिकेड्स दिखाइए आप, ये इतके मोठे मोठे बैरिकेड्स खरं तर इथे असतात। हाँ, ही एक साईड झाली, जे बैरिकेड्स तुम्हाला मी दाखवतोय तिकडे दूरवरचे ते देखील बैरिकेड्स बघा। हाँ, ये इतने सब बैरिकेड्स यहाँ पे लगते हैं, तो यहाँ पे लोगों को आने के लिए बंद होता है, फिर आपके धंधे पे कोई असर गिरता है? देखिए, बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है रैली का नहीं है। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, हमारा ऑफिस का कस्टमर है, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे ऑफिसर हैं,
जो मेरे खाना खाने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं। रैली का जो कस्टमर बेचारा प्रोटेस्ट अपनी परेशानी लेकर आया है, और वो 150 रुपये में खाना नहीं खा पाएगा। वो बराबर के ज़्यादातर गुरुद्वारे, पहले नेता होते थे जब खाना सस्ता था तो सबको खिला देते थे, अब नेता खुद छुप के खाते हैं। अगर मेरे को किसी ने खाते हुए देख लिया तो उसको भी खिलाना पड़ जाएगा। मेरा ऐसे होता है? हाँ होता है, देखा है आपने? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वो कहता है यार अभी रहने दे, वो 4 लोग और आ रहे हैं, मेरे को तो बड़ी महंगी थाली पड़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से वो भीड़ को ले तो आते हैं लेकिन खिला नहीं पाते हैं। तो हमारा जो कस्टमर है वो अलग किस्म का ब्यूरोक्रेट, अच्छा टॉप लेवल का ऑफिसर है, जो बेचारा वो आपको साम टीवी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते रहो और जानवरों को खिलाते भी हो, लोगों की भूख भी जानते हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ही बहुत बहुत प्रणाम। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे और ये आपका भी नाम खूब रोशन हो ऊपर वाले की कृपा से। जैसे मेरी ताई का नाम रोशन है उसी तरीके से मैं चाहता हूँ। पवार साहब को, परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और प्रभु उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करे। ये ज़रूर सुप्रिया ताई देखेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। तो आज आपण होतो बाबा का धाबा या बाबा यांच्या दुकानाजवळ, जे दुकान इतिहासाचं साक्षी आहे, ज्या दुकानानं अनेक नेत्यांना बघितलं, अनेक कार्यकर्त्यांना बघितलं, जंतर मंतरवर उपाशी राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना सदनात नेता झालेलं पाहिलेलं आहे। अशाच या दुकानाच्या समोरून आज आपण साम टीव्हीच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत हा एक इतिहास पोहोचवण्याचा हा छोटासा प्रयत्न केला आहे। मी दिल्लीहून कॅमेरामन राजू सोबत स्नेहिल शिवाजी, पाहत रहा साम टीव्ही मराठी। साम टीव्ही मी नेहमी पाहतो, त्यावर दाखवलेल्या बातम्या रिलेट करतात।